तो क्या हो गया, बैंक से तो पैसे कट गए हैं, बट यार वो पैसा आपका एयरटेल थैंक्स ऐप में ऐड ही नहीं हुआ, ना ही वॉलेट वाले सेक्शन में, ना ही सेविंग अकाउंट के सेक्शन पे। पैसा गया तो गया कहाँ, चलिए जानते हैं पूरे डिटेल में कि पैसा हम कैसे वापस प्राप्त करें और क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे जिनको हमें फ्यूचर में हम ऐसा चीज़ें ना हो एयरटेल थैंक्स ऐप में। तो यूजुअली होता क्यों है, जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करोगे या वॉलेट में या सेविंग अकाउंट में जब भी पैसा ऐड करने जाओगे, कोई भी माध्यम से, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई हो, फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम को आप इस्तेमाल करते हो पैसा ऐड करने के लिए, तो यूजुअली ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। बट यार कई सारे कारणों की वजह से, जैसे सर्वर कुछ ज़्यादा लोड होने के कारण, या अगर आपका बैंक बहुत ही लेट रिस्पॉन्स करता है, या किसी और भी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है। अब एयरटेल थैंक्स ऐप में यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया गया है कि हमें वहाँ पे फेल ट्रांजैक्शन का कोई सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, लाइक कोई टैब नहीं है, ना ही कोई ऑप्शन है कि अगर जैसे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है तो वहाँ दिखाई तो दे रहा है, बट अगर फेल्ड है तो हम वो पता ही नहीं लगा सकते कि फेल्ड है भी कि नहीं है। और जब ये ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो 2 से 3 सेकंड के लिए बस आता है फेल्ड ट्रांजैक्शन, जब हम वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट तक नहीं ले पाते हैं। तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर कि हम किस तरह लोगों को डील करें। लाइक हम अगर कॉल भी करेंगे तो वो बोलेंगे ट्रांजैक्शन आईडी दो, अब यार लिया ही नहीं है तो देंगे कैसे। तो यार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरे डिटेल में बात करूँगा। ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था लोगों के लिए मैंने, बट वहाँ पर ना 3-2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिलीज़ किया था, जहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से विस्तार से बताया है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ। बट यार वो देखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे ना, पहला पार्ट 1 देख के चले जा रहे थे कमेंट करके, जबकि पार्ट 2 उनको देखना चाहिए था। लेकिन उनको मैं समझाना चाहता था कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में डिफरेंस है, ऐसा नहीं कुछ इंटर रिलेटेड है। बट यहाँ पर मैं पूरा कंबाइन करके आपको दे रहा हूँ। बस अगर आपके साथ हुआ है ना, तो बस यार इसे एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया पैसा आपका कट गया है। तो यार रीजंस की कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है, टेक्निकल रीजंस होते हैं सबके। तो सबसे पहली बात होती है कि ये पैसा आपको अगर आपके 2 से 3 घंटे में आपके वॉलेट या अकाउंट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स वो फेल ट्रांजेक्शन हो गया है। अगर आप करते वक्त ही फेल ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आ रहा था, तो मैं बताता हूँ उसका क्या करना है। बट अगर वो नहीं दिखा रहा, सक्सेसफुल दिखा रहा है, फिर भी आपको वॉलेट में शो नहीं कर रहा है, सो आप 1 से 2 घंटा वेट कीजिए वहाँ पे वो अमाउंट को दिखाने के लिए। अगर आपके बैंक अकाउंट से कट गया, आप एक बार चेक कर लीजिए, अकाउंट का स्टेटमेंट या समरी चेक कर लीजिए, एक बार नेट बैंकिंग ओपन करके देख लीजिए कि पैसा सही में कटा भी है कि नहीं कटा है। कि कई कारण की वजह से पैसे कटते हैं, फिर वापस से रिवर्स हो जाता है, उसी सेकेंड्स, विदिन अ सेकेंड्स हो जाता है, विदिन अ मिनट्स हो जाता है। तो ये चेक करना है, 1 से 2 घंटा आपको वेट करके देखना है पैसा मेरे वॉलेट में ऐड हुआ है या मेरे बैंक अकाउंट में रिवर्स हो गया या कटा ही नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, तब आज आप पार्ट 2 यानी इसका नेक्स्ट कहानी, यानी कहानी में कुछ कहना नहीं है, बस आपको यहाँ पे वेट करना है 7 से 10 दिन के लिए। यस गाइस, फेल ट्रांजैक्शंस में आपको 7 से 10 दिन आपको लगता है वेट करना पड़ता है ट्रांजैक्शन को रिवर्स होने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। वो भी वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जब छुट्टी होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, उसे हम कंबाइन यानी उसे हम नहीं ले सकते। तो 7 से 10 दिन आप वेट कर लीजिए अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स आने के लिए। अब यार आप बोलोगे यार 7 से 10 दिन कैसे विश्वास कर ले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर मैं मेल शो कर रहा हूँ, ये मेल ID पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लिखना क्या है। यार लिखने वाला भी मैं ही आपको दे रहा हूँ, तो आपको लिखना ये है। अब आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार डिटेल्स भी दोगे ना तो बहुत है। इनफैक्ट आप अपने बैंक अकाउंट का भी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे दे सकते हो, वो वहाँ पे भी उनकी हेल्प होगा। तो यहाँ पे फेल ट्रांजैक्शन का यार 7 से 10 दिन होगा, और केस आईडी क्रिएट हो जाएगा एयरटेल थैंक्स की तौर से। आपको मैसेज आएगा कि आपका केस आईडी ये है, और वो केस आईडी को लेते हुए आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल से पहले जो मेन जो फंडा है ना कि आपको 7 से 10 दिन रुकना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली यार पैसे रिवर्स हो जाते हैं, कई सारे केसेस में नहीं होते। वो कौन से केसेस में होते हैं, क्योंकि वो आप देखते नहीं हो कि पैसा मेरा कटा भी है कि नहीं कटा है। मैंने कहा शुरुआत में ही कहा कि पैसे जो हैं कटते हैं बैंक की तरफ से। अगर बैंक की तरफ से प्रॉब्लम होता है, अगर आपकी तरफ से बैंक, आपका जो बैंक है उसकी तरफ से प्रॉब्लम होता है, तो पैसे विदिन अ सेकेंड वापस रिवर्स हो जाते हैं। पर अगर कुछ टेक्निकल के कारण की वजह से या सर्वर के कुछ और रीजंस की वजह से अगर पैसा फेल्ड होता है, तो वो एयरटेल वॉलेट में ना आके 7 से 10 दिन के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में रिवर्स होगा, और वहाँ लिख कर आएगा रिवर्सल करके। अब यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट आ रहा है ना कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया, तो एक मेल करने से पहले सिंपल सी बात है, आपका मेल ID भी रजिस्टर होना चाहिए। अब कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। 4 नए तरीके हैं यार उसमें।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुछ ना कोई तो काम करेगा तुम्हारे लिए। तो यार वो भी देख सकते हो। और 1 एंड 2 आप देख की मर्ज़ी, लाइक आपको लगता है कि मैं वो भी देखना चाहता हूँ आप देख लीजिए, नहीं तो मैंने जैसे बोला ये पूरा कंबाइंड वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी मैं एक शॉर्ट रन दे देता हूँ, एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है, आपका पैसा कट गया तो आपको पहले 1 से 2 घंटा वेट करके देखना है आपका पैसा वॉलेट में आ रहा है या आपको पैसा रिवर्स हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको फेल ट्रांजैक्शन का आपने देख लिया, 1 सेकंड में आता है वो देख लिया आपने फेल ट्रांजैक्शन है, तो आप सीधी बात है आप मेल कर सकते हो, जो मेल आईडी मैं आपको फिर से शो कर रहा हूँ। और आपको नेक्स्ट में ही मैं दिखा रहा हूँ आपको ये मेल करना है। आप देख सकते हो पूरे डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या मेल करना है, और ये सारी चीज़ों के साथ मेल कर दीजिए। केस आईडी जनरेट होगा और बहुत ईजिली वो आपको बता देंगे आपको करना क्या है। और मेल करने से पहले आपका ईमेल आईडी रजिस्टर होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको थोड़ा ना धीरे रखना है, लाइक आपको ना जल्दबाजी कोई काम नहीं करना है। मुझे पता है पैसे कट गए हैं, किसी के लमसम अमाउंट होंगे, किसी के लिए यार वो एक रिचार्ज अमाउंट होगा, यार कहीं दूर बैठा है बंदा, अब उसका पैसा कट गया। देखो यार हम कुछ कर नहीं सकते इन सब में कारण की वजह से। और सबसे पता है यार मुझे जो गलत लगता है वो एयरटेल थैंक्स ऐप में हमें फेल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन क्यों नहीं मिलता यार। मैंने यार वहाँ पे क्वेश्चन रेज किया था, चैट एंड सपोर्ट में मैंने बात किया था कि यार हमें फेल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि देखो क्या होता है जब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांजैक्शन फेल ना हो। अगर ये पता है ट्रांजैक्शन फेल यार बहुत कम होता है, मतलब बोलते हैं ना 10,000 में एक ट्रांजैक्शन होता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। और किस्मत इतनी गंदी कि हमारे साथ ही हो जाता है, मेरे साथ हुआ है गाइस, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैंने पूरा डिटेल एनालाइज किया हुआ है, तभी मैं आपको यहाँ पे पूरे सोल्यूशन के साथ आया हूँ। और आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, 7 से 10 दिन में पैसे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर भी एक इंसान को टेंशन रहता है यार आएगा नहीं आएगा, तो आप मेल कर दीजिए। जैसे मैंने बोला आपको कुछ भी नहीं करना, टाइप्ड मेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर याद से स्क्रीनशॉट लोगे तो आप ही का हेल्पफुल होगा। तो यार बहुत बात हो गई यार, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछिए यार, मैं आके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। नहीं तो आपको कुछ और नया चीज़ पता है तो कमेंट कीजिए, दूसरों को भी हेल्प होगा, मुझे भी हेल्प होगा, जानने के लिए कुछ नया चीज़ है। तो आशा करता हूँ कोई ना कोई एंगल से यार ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं यार, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, पर यार पूरी डिटेल्स मुझे देना पड़ रहा था, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वहाँ पर रिलीज़ किया था, इसलिए मैंने कंबाइन करके इसमें एक ही सीक्वेंस में मैंने दे दिया। तो आशा करता हूँ कोई ना कोई एंगल से ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एयरटेल रिलेटेड ही नहीं, और भी कोई रिलेटेड आप फेस करें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और जाने से पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।